हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और मारुति ने अपनी नई गाड़ी यानी कि फ्रोंक्स 2023 को मार्केट में उतार दिया है, लेकिन कंपटीटर भी कई सारे हैं। ब्रेजा, बलेनो और अब टाटा पंच के साथ मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल का जो कंपैरिजन है वो करने वाले हैं और देखेंगे कि मारुति फ्रोंक्स क्या टाटा पंच के सामने टिक पाती है या फिर टाटा पंच मारुति फ्रोंक्स के सामने टिक पाती है, नहीं टिक पाती है। तो मारुति फ्रोंक्स का जो सिग्मा यानी कि बेस मॉडल है उसका कंपैरिजन करेंगे टाटा पंच के एडवेंचर प्लस रिदम पैक से और देखेंगे कि इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आज की डेट में साबित हो सकती है। दोनों ही गाड़ियां एक ही स्क्रीन पे आपके सामने है। फ्रंट लुक देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों का, और लुक्स के मामले में जो गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि लुक्स के मामले में किसी को भाई कुछ भी पसंद आ सकता है। अगर फीचर्स की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स और पंच में लाइटनिंग सेटअप ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। टर्न इंडिकेटर, पार्किंग लाइट बिल्कुल ऊपर और उसके नीचे हेडलाइट प्लेस की गई है, लेकिन फ्रोंक्स में हेलोजन प्रोजेक्ट हेडलाइट और पंच में नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट मिलती है। फ्रोंक्स में फोग लैंप लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन टाटा पंच में फोग लैंप की हाउसिंग जरूर मिल जाती है। फ्रोंक्स में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है, पंच में वो नहीं मिलती है। फ्रोंक्स में क्रोम फिनिश के साथ में मेन ग्रिल मिलती है, जबकि पंच में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ही मेन ग्रिल मिलती है। फ्रंट और साइड का जो कंबाइन लुक है वो दोनों ही गाड़ियों का आप यहां से देख सकते हैं। साइड में अगर आए तो मारुति फ्रोंक्स में 16 इंची टायर्स आपको मिल रहे हैं स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में, जबकि टाटा पंच में 15 इंची टायर्स आपको मिल रहे हैं स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में। बॉडी क्लैडिंग और डोर्सल क्लैडिंग दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है। फ्रोंक्स में 190 mm और पंच में 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। दोनों गाड़ियों में एबीएस और ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन फ्रोंक्स में ब्रेक असिस्ट का जो फीचर है वो भी एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। फ्रोंक्स में टर्न इंडिकेटर फेंटर पे ही मिलेगा, लेकिन टाटा पंच में ओआरवीएम्स के ऊपर आपको मिलता है। मारुति फ्रोंक्स में जो ओआरवीएम्स और डोर हैंडल है वो आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं, जबकि पंच में बॉडी कलर में मिलते हैं, और पंच में बी पिलर और सी पिलर भी ब्लैकआउट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। साइड और रियर का जो कंबाइन लुक है वो आप यहां से देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि लुक्स के मामले में सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। फ्रोंक्स में एलईडी टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, लेकिन टाटा पंच में हेलोजन टेल लैंप्स आपको मिलते हैं। फ्रोंक्स में पीछे सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है, लेकिन टाटा पंच में वो आपको नहीं मिलती है। पार्किंग सेंसर्स और जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो नीचे बम्पर पे मिल जाते हैं। फ्रोंक्स में कोई रिवर्स कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन टाटा पंच के एडवेंचर रिदम में जो रिवर्स कैमरा है वो आपको मिल जाता है। मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल में रियर डिफोगर, रियर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स जैसे जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन टाटा पंच में वो आपको नहीं मिलते हैं। चाबी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में रिमोट कंट्रोल चाबी मिलती है, लेकिन टाटा पंच में एक रिमोट कंट्रोल चाबी मिलती है और दूसरी नॉर्मल ही मिलती है। इंटीरियर देखें तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आप देख सकते हैं। ब्लैक फिनिश में ही डोर हैंडल्स मिलते हैं, पंच में कोई अलग से लॉकिंग सिस्टम नहीं मिलता है। चारों ही पावर विंडोज दोनों गाड़ियों में मिलती है। फ्रोंक्स में पावर एडजस्टेबल ओआरवीएम्स नहीं मिलते हैं, जबकि पंच में मिल जाते हैं। फ्रोंक्स में सॉफ्ट हैंड रेस्ट, जबकि पंच में हार्ड हैंड रेस्ट मिलता है। बोतल होल्डर और स्पीकर लगाने की जगह फ्रोंक्स में आपको मिल जाती है। टाटा पंच में बोतल होल्डर मिलता है, साथ ही साथ 4 स्पीकर्स भी गाड़ी में दिए गए हैं। ड्राइवर विंडो फ्रोंक्स में 1 टच अप, 1 टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में मिलती है, जबकि टाटा पंच में वो नहीं मिलती है। ओआरवीएम्स को दोनों ही गाड़ियों में आप बाहर से ही फोल्ड कर सकते हैं। इंटीरियर देखें तो कोई सी भी गाड़ी में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं। फैब्रिक में ही दोनों गाड़ियों में सीट्स मिलती हैं और एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट सीट पे मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों को जो डैशबोर्ड की लुक है वो आप यहां से देख सकते हैं। ड्राइवर के राइट साइड में फ्रोंक्स में आइडल स्टार्ट स्टॉप, लाइट के कंट्रोल्स और ट्रैक्शन का कंट्रोल मिलता है, जबकि पंच में आइडल स्टार्ट स्टॉप और मोड सेलेक्टर बटन आपको मिल जाता है। ये है दोनों ही गाड़ियों का एमआईडी मीटर, और दोनों ही गाड़ियों में सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर मिलता है। स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर एनालॉग, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर में डिजिटली देख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डू हजार वार्निंग जैसे जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन फ्रोंक्स में आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग पे आए तो मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल में कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, जबकि पंच के एडवेंचर रिदम पैक में स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियां ड्यूअल एयरबैग के साथ में आती है और दोनों ही गाड़ियों में डी कट शेप स्टीयरिंग मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं।
सेंटर कंसोल पे आएँ तो फ्रोंक्स में कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है, लेकिन पंच के एडवेंचर रिदम पैक में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है और इस म्यूजिक सिस्टम के साथ में 4 स्पीकर्स भी टाटा पंच में मिल जाते हैं। मारुति फ्रोंक्स में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि पंच में मैनुअल, एसी और हीटर दोनों ही आपको मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, लेकिन पंच एडवेंचर में जो यूएसबी पॉइंट है वो भी आपको मिल जाता है, छोटा मोटा सामान रखने की जगह, और 2 कप होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियां 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलती है। फ्रोंक्स में पीछे जो मोबाइल होल्डर है वो भी आपको मिलता है, लेकिन पंच में वो आपको नहीं मिलता है। फ्रोंक्स में सिंगल स्टोरेज और टाटा पंच में डबल स्टोरेज के साथ में जो नॉर्मल ग्लो बॉक्स है वो आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में एक एक कैबिन लाइट मिलती है। फ्रोंक्स में पीछे और पंच में आगे की साइड में। फ्रोंक्स में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, जबकि टाटा पंच में फिक्स ग्रैब हैंडल्स ही मिलते हैं। ये था दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। रियर में देखें तो रियर में भी जो डिफरेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है दोनों ही गाड़ियों की रियर सीटिंग, और रियर सीटिंग की जो लुक है वो देखने में काफी बढ़िया दोनों ही गाड़ियों में लगती है। फ्रोंक्स में पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जबकि पंच में फिक्स हेडरेस्ट ही पीछे मिलते हैं। रियर पार्सल ट्रे आपको फ्रोंक्स में नहीं मिलती है, जबकि पंच में मिल जाती है। फ्रोंक्स में 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है, और पंच में बेंच फोल्ड के साथ में ही सीट आपको मिलती है। बैठ के देखें स्पेस कितना क्या है, तो स्पेस दोनों ही गाड़ियों में भरपूर आपको मिलता है। चाहे आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा हो, आराम से आप पीछे बैठ सकते हैं। लेग रूम और थाई सपोर्ट दोनों ही गाड़ियों में बढ़िया है, और 3 लोग आराम से दोनों गाड़ियों में बैठ सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी हैं तो 2 लोग और एक बच्चा आराम से पीछे बैठ सकता है। पीछे वाली सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, और टाटा पंच में स्टीरियो की वजह से ज़्यादा बेटर लुक कहीं ना कहीं आती है। बूट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में पावर बूट मिलता है। मारुति फ्रोंक्स में 308 लीटर और टाटा पंच में 366 लीटर का जो बूट स्पेस है वो दिया गया है। फ्रोंक्स में आपको पंचर रिपेयर किट नहीं मिलती है, जबकि टाटा पंच में मिल जाती है। और बूट फ्लोर के नीचे मारुति फ्रोंक्स में 16 इंच और टाटा पंच में 15 इंच का जो ब्लैक कलर का स्टील रिम है वो आपको स्पेयर व्हील के रूप में यहाँ पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन की। तो जो इंजन कैपेसिटी है वो दोनों ही गाड़ियों की बराबर है, यानी कि 1200 सीसी, लेकिन मारुति फ्रोंक्स में 1.2 लीटर का K सीरीज डुअल जेट 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है। 1197 सीसी, 88.5 bhp, 113 Nm टॉर्क और 21.79 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ में, जबकि टाटा पंच में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है। 1197 सीसी, 85 bhp, 115 Nm टॉर्क और 20 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ में। तो पावर में सिर्फ 3 bhp का फर्क है, और माइलेज में भी लगभग 2 किलोमीटर पर लीटर का जो फर्क है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स का जो सिग्मा यानी कि बेस मॉडल है उसकी एक शोरूम कीमत है 7,46,000 रुपये, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 8,80,000 रुपये की। वहीं अगर आप टाटा पंच का एडवेंचर प्लस रिदम पैक लेते हैं तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,20,000 रुपये, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 8,50,000 रुपये की। यानी कि 30,000 का जो फ़र्क है वो इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग में है। टाटा पंच 30,000 रुपये सस्ती आपको मिलेगी, तो उस 30,000 में आप कई सारे फीचर्स और एड ऑन इस गाड़ी में करा सकते हैं। अगर फीचर्स की कंपेयरिंग की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स में प्रोजेक्टर हेडलाइट, स्किड प्लेट, क्रोम ग्रिल, 16 इंची के व्हील्स, हिल होल्ड असिस्ट, ESP और ब्रेक असिस्ट जैसे जो फीचर्स हैं वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो रूफ रेल है, शार्कफिन एंटीना है, स्पॉइलर है, रियर डिफोगर्स है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर विंडो वन टच अप डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में मिल रही है। 60-40 स्प्लिट सीट है, रियर स्किड प्लेट है, फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, 4 सिलेंडर का इंजन है, ज़्यादा माइलेज है, थोड़ी सी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको फ्रोंक्स में एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन टाटा पंच में भी फ्रोंक्स से कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है जो कि आपको फ्रोंक्स में नहीं मिलती है। वो है ड्राइव मोड्स, टर्न इंडिकेटर आपको ORVMs के ऊपर मिलते हैं, बॉडी कलर में ORVMs और डोर हैंडल्स आपको मिल रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन, 4 स्पीकर्स मिल रहे हैं, रियर कैमरा मिल जाता है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल रहे हैं, वैनिटी मिरर मिल जाता है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल रही है, और जो फॉग लैंप की हाउसिंग है
वो भी आपको टाटा पंच में मिल जाती है। यानी कि फीचर्स के मामले में अगर देखें तो फ्रोंक्स भी कम नहीं है और टाटा पंच का जो एडवेंचर प्लस रिदम पैक है जो कि फ्रोंक्स के बेस मॉडल से सस्ता पड़ेगा वो भी कम नहीं है। अब चॉइस आपकी है। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, थोड़े से कम फीचर आप काम चला सकते हैं तो आंख बंद करके टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको मारुति की सर्विस चाहिए, रीसेल वगैरह चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, 4 सिलेंडर का इंजन चाहिए तो आप फ्रोंक्स की तरफ जा सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।